हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। सो गाइस, बहुत सारे लोग एडाई ग्रेड ए एग्जाम को एज अ प्लान बी लेके चलते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी। तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि विज़ आरबीआई ग्रेड बी क्या इरडाई करना एक सही डिसीजन है? इरडाई और आरबीआई का कितना सिलेबस ओवरलैप करता है? और सबसे ज़्यादातर क्वेरी यही आती है कि कंपटीशन किस में ज़्यादा है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने सीट्स हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एडाई, एडाई करती क्या है, वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ मिलती हैं। फिर एडाई और आरबीआई ग्रेड बी में कितना सिलेबस ओवरलैप करता है, क्या चीज़ें हैं जो आप पहले ही कर चुके हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको अब अलग से पढ़नी पड़ेंगी, और कंपटीशन आरबीआई और एडाई में किस में कम है, किस में ज़्यादा है, पर सीट कितने एप्लीकेंट हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले आई वांट टू टेल यू कि अगर आप एडाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये एडाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की गाइड बुक, प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे मिलेंगे आपको, पिछले 3-4 साइकिल्स हैं जो विद सॉल्यूशंस, ठीक है, विद एनालिसिस। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करें अगर आप एडाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को समझना और अकॉर्डिंगली अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना और अपनी प्रिपरेशन करना। आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड इट नाउ एंड गेट रेडी फॉर योर एडाई एग्जाम। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंडिया में क्या मेजर रेगुलेटरी बॉडीज हैं। आरबीआई तो सब जानते ही हैं, जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। आई थिंक नेक्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी वुड बी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है और जो कैपिटल मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स सबको रेगुलेट करती है। उसके बाद नबार्ड आता है। नबार्ड इज एक्चुअली अ सुपरवाइजरी बॉडी फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट एग्जैक्टली द रेगुलेटर। फिर पीएफआरडी और एनपीएस पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एनपीएस बेसिकली पेंशन एनपीएस स्कीम है जो उसके ऊपर कंट्रोल करती है। पीएफआरडी ये पूरे पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। इफ्सका इन सारे एरियाज में काम करती है, बिकॉज इफ्सका इज अ वन स्टॉप बॉडी फॉर एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया। तो किसी को इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है तो वो इफ्सका के पास आता है, भले ही वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर की हो, कैपिटल मार्केट्स की हो, पेंशन सेक्टर की हो, इंश्योरेंस सेक्टर की हो। तो इफ्सका इज अ वन सिंगल बॉडी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फिर इरडाई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो ये सारी मेजर रेगुलेटरी बॉडीज हैं। आरबीआई से भी नबार्ड के बारे में काफी लोग जानते हैं। आज हम इरडाई की बात कर रहे हैं, इरडाई के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो बना रहे हैं। इरडाई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये फॉर्म हुई है एक एक्ट के अंदर जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो उसी एक्ट के थ्रू इरडाई को अपनी पावर्स मिलती हैं। IRDAI is basically the one single regulator for the entire insurance sector, चाहे पब्लिक कंपनीज हो चाहे प्राइवेट कंपनीज हो। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी रेगुलेशन बनेगा तो वो IRDAI ही बनाता है। अब जैसे अगर रेगुलेशन बना दिया जाए कि प्रीमियम 10% से ज़्यादा हर साल इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, तो सारे प्लेयर्स को उस रेगुलेशन को ऑब्लाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, और ये रेगुलेशन सिर्फ IRDAI ही बना सकती है। सो वी कैन वेरी सेफली से दैट IRDAI is the highest decision making authority in India with respect to the insurance sector. अब IRDAI के जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है, मतलब ये आरबीआई जैसे कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज बिलो 1000, शायद अभी भी 500 से कम है। आई थिंक 2024 में तो इट वाज लेस देन 400। बाकी इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, अनलाइक अदर रेगुलेटरी बॉडीज ज़्यादातर जो दिल्ली और मुंबई में है, ठीक है। तो इसमें आपको पोस्टिंग भी हैदराबाद मिलने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि 90% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन हैदराबाद। उसके अलावा इनके ऑफिसेज मुंबई और दिल्ली में भी हैं, बट अगर आप पोस्टिंग सोचेंगे मुंबई और दिल्ली में मिलना तो वो काफ़ी टफ होगा। वर्क लाइफ बैलेंस IRDAI में अच्छा है, एज इन ऑल अदर रेगुलेटरी बॉडीज। मंडे टू फ्राइडे है, 5 डेज अ वीक है, 9 to 5 है, एंड यू आर अलाउड फॉर फ्लेक्सिबल आवर्स। आप 10 बजे जाकर 6 बजे आ सकते हैं। पोस्टिंग्स जैसे मैंने बताया, हैदराबाद में 90% लोग हैं, बहुत कम लोग मुंबई और दिल्ली में हैं, और इनिशियल पोस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा चांस आपको हैदराबाद मिलने के ही हैं। सैलरी अराउंड 2 लाख पर एनम है, प्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ, वैसे तो 27-28 लाख सीटीसी से ऊपर ही जाता है, बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट सैलरी डिटेल्स, आई एम गिविंग यू अ रफ आइडिया। बाकी इसमें ट्रांसफर्स होती हैं, डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, लोकेशन ट्रांसफर नहीं होती है कि आप हैदराबाद से दिल्ली आ जाएंगे। तो डिपार्टमेंट्स नॉर्मली एवरी 5 years आपकी ट्रांसफर की जाती है, बट अगर आपका कोई स्पेशलिस्ट एरिया है लीगल या ऐसा कुछ,
तो शायद ट्रांसफर ना भी हो या फिर 7 साल में ट्रांसफर हो। और अगर आप कोई सेंसिटिव डिपार्टमेंट में है जहां पर आपके पास कोई सेंसिटिव डेटा है तो आपको वहां पे ज्यादा देर नहीं रखा जाता है, बिकॉज यू हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ सेंसिटिव डेटा, तो आपकी 3 साल में ही अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। सो दैट वाज अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट IRDAI, वेरी I would say growing body with lot of responsibilities and powers in the insurance sector. अब जो लोग RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं या कर रहे हैं, IRDAI और RBI का क्या ओवरलैप है सिलेबस का। फेज 1 में इसके भी 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, और IRDAI में भी 4 सब्जेक्ट आते हैं। सेम सिलेबस है बट IRDAI का पेपर इजी आता है एज कम्पेयर टू RBI, तो इसमें स्पीड भी मैटर करेगी क्योंकि IRDAI में जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाता है एज कम्पेयर टू RBI। फेज 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम है, हालांकि IRDAI में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आते हैं और RBI में 3, बट आई मीन द स्केल इज सेम। फिर यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट FM है, उसमें मैनेजमेंट आता है और यहाँ पे भी सेम मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, बट उसके साथ ये सब्जेक्ट इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट बन जाता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो इंश्योरेंस आपको एक अलग से नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ESI। यहाँ पे उसको नाम दे दिया गया है ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। तो ESI इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, दैट हाउ आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स और आर डेमोग्राफी इज इम्पैक्टिंग द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो ये इससे अलग है। आई वुड से 20%, चलो अगर आपने ESI पढ़ रखा है तो ये चीज आपको आसान लगेगी, बट 80% यू वुड हैव टू कवर सेपरेटली, यू हैव टू कवर afresh। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा 70% तक ओवरलैप हम मान सकते हैं। फेज 1 बिल्कुल सेम है, फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेम है, मैनेजमेंट सेम है, इंश्योरेंस अलग है और ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस भी अलग है। तो आई थिंक विद 1.5 months of dedicated preparation, if you have already prepared for RBI, you can be very well prepared for IRDAI। कंपटीशन की अगर बात करें तो RBI में इस साल 83 सीट्स आई थी, ये 2025 की बात है RBI की, ठीक है। NABARD का ये 2024 का डेटा है और IRDAI का भी ये 2024 का डेटा है, ठीक है। IRDAI का तो 25 में आया नहीं, NABARD का आई नीड टू अपडेट फॉर 2025। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख एप्लीकेंट्स थे 83 सीट्स के लिए, अप्रॉक्सीमेट नंबर है, वैसे 1 लाख से ज्यादा थे। NABARD में 50 सीट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 50,000 थे और IRDAI में अराउंड 49 सीट्स के लिए अराउंड 36,000 एप्लीकेंट्स थे। तो देखने में हमें ये लगेगा कि IRDAI में कम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो शायद कंपटीशन कम है, बट साथ ही साथ आप ये देखिए सीट्स भी कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पर सीट कितने एप्लीकेंट्स हैं, 83 बाय 1 लाख, आप इसको 100 मान लीजिए, मतलब पर सीट 1000 एप्लीकेंट्स हैं अराउंड, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 49 सीट्स बाय 36,000, तो यहाँ पे 80 to 90 800 to 900 एप्लीकेंट्स है पर सीट, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर सीट आई वुड से रेशो सेम ही है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बिकॉज आई बिलीव के रेदर देन के कितने लोगों ने अप्लाई किया है, दी पॉइंट टू बी नोटेड इज कि कितने सीरियस एस्पिरेंट हैं। लोग तो बहुत अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस 36,000 में से 25,000 से ज्यादा लोग पेपर देने नहीं जाएंगे, मतलब 12-13 हजार तो फॉर्म ऐसी मजाक में भर रहे हैं। सो इस फिगर को अगर हम छोड़ दें, रेदर वी टॉक अबाउट द सीरियस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू गिव यू रन फॉर योर मनी इफ यू प्रिपेयर लाइक देम, लाइक विद फुल ऑनेस्टी, और सब कुछ आप करो, रिवाइज करो, सिलेबस को समझो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, तो मुझे लगता है कि IRDAI में अराउंड 5,000 मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूँ कि 5,000 ऐसे लोग होंगे जो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये भी हायर साइड पे है, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करें विद द टाइम टेबल और विद कंसिस्टेंसी, आई थिंक आप टॉप 2,000 या टॉप 2,500 में तो उसी दिन आ जाएंगे। देन इट वुड बी द कंपटीशन अमंग दीज स्टूडेंट्स फॉर दीज 40-50 ऑड नंबर ऑफ सीट्स। तो नेवर गो बाय द नंबर के एप्लीकेंट्स कितने हैं, सीट्स कितनी है, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली कंपटीशन उस 2500, 2000, 3000 लोगों में ही होता है जो अच्छे से पढ़ते हैं, और उन्हीं में से जो सीट्स हैं वो लोग ग्रैब करेंगे। तो हाँ, IRDAI में सीट कम है, RBI में थोड़ी ज़्यादा है, बट आई थिंक दोनों में ही ओवरऑल देखा जाए तो सीट्स कम है। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज सजेस्ट कि यू हंट दीज एग्जाम्स इन ग्रुप्स रेदर देन प्लानिंग फॉर ओनली वन एग्जाम फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फर्स्ट साइकिल में आप एक एग्जाम की तैयारी कीजिए, बट
इफ़ यू आर नॉट गेटिंग थ्रू, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अदर सेट ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि उनमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, तो अगर आप एडाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि कंपटीशन ऑन पेपर चाहे जितना भी हो, कि कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, बट आप ये सोचिए कि अगर 2000 लोग भी हैं जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और मुझे टॉप 50 में आना है, तो आई रियली नीड टू सिट एंड वर्क हार्ड एंड थिंक दैट हाउ कैन आई बीट द कॉम्पिटिशन। बाकी अगर आप एडाई के लिए कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन ढूंढ रहे हैं, सो वी हैव गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स फॉर एडाई। Gold course is phase 1 plus 2 plus interview. Silver course is phase 2 plus interview. तो सिल्वर कोर्स में आपको फेज 1 का QRE नहीं मिलेगा। हाँ, फेज 1 का जो GA है वो शायद मे बी आपको मिल जाएगा, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये GA जो फेज 1 में आता है एडाई के, वो फेज 2 के लिए भी रेलेवेंट होना चाहिए, तो वो फेज 2 में भी वो होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। आप ये चेक कर लीजिएगा एंड यू कैन कॉल अर नंबर्स 8146207241 फॉर मोर डिटेल्स ऑन आर कोर्सेज। जो भी आपकी क्वेरी है आप टीम से पूछ सकते हैं। आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।